एक टीम, एक सपना और एक जंग जो दुनिया ने देखी। ये है CGG की कहानी। थाईलैंड के कुछ छोटे से गेमर्स जो बन गए फ्री फायर वर्ल्ड कप 2024 के चैंपियंस। टीम फाल्कन्स के बैनर के नीचे उन्होंने ना सिर्फ ट्रॉफी उठाई बल्कि हर उस प्लेयर का दिल जीता जो सोचता है मैं भी कर सकता हूँ। ये कहानी है स्ट्रगल की, सैक्रिफाइस की और एक अनस्टॉपेबल जुनून की कहानी। साल था 2020। थाईलैंड के एक पुराने गेमिंग कैफे के कोने में कुछ लड़के बैठे हुए थे। उनके पास ना महंगा सेटअप था, ना स्पॉन्सर और ना कोई बड़ा नाम। बस था तो एक जुनून, एक जज्बा और एक ख्वाब फ्री फायर के वर्ल्ड चैंपियन बनने का। और ऐसे CGG के सफर की शुरुआत हुई। खान, ड्रीम और कोनन जैसे प्लेयर्स ने अपनी पॉकेट मनी से छोटे छोटे टूर्नामेंट्स खेलने शुरू किए। ये रात भर ट्रेनिंग करते हैं जिसकी वजह से दिन में इन्हें अपने पेरेंट्स से डांट खानी पड़ती, लेकिन ऐसे इनका दिल में जो जुनून था वो कभी कम नहीं हुआ। एक पल के लिए आप जरा सोचो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो और फोन क्रैश हो जाए या फैमिली बोले ये सब छोड़ दो, टाइम वेस्ट है। CGG के प्लेयर्स के साथ भी यही हुआ। कान का फोन तो इतना खराब था, स्क्रीन फ्लिंकर करती थी, फिर भी उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। ड्रीम के घर वालों ने सीधा कह दिया अगर दोबारा ये सब किया तो सीधा हॉस्टल भेज देंगे, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और रात को सबके सो जाने के बाद उसने प्रैक्टिस की और खुद को इम्प्रूव किया। CGG का सफर आसान नहीं था। हर मैच के बाद टीम घर लौटती और एक ही सवाल इनके दिमाग में घूमता, आज की गलती क्या थी और नेक्स्ट मैच में इसे कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस यही नहीं रुके। हर के पास एक पुराना फोन था, मिड मैच में बहुत लैग करता था, टाइमिंग मिस हो जाती थी और एक दिन जब वो क्लच मोमेंट में था तभी फोन ने साथ छोड़ दिया और बंद हो गया। वो सिर्फ देखता ही रह गया, मैच उसके हाथों से निकल गया। इससे उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। कभी सोचा है जब फैमिली सपोर्ट ना करे तो कैसा लगता है? बूटी के घर वालों ने कहा ई स्पोर्ट्स का कोई करियर नहीं और पॉकेट मनी देनी बंद कर दी, इसलिए उसे पार्ट टाइम जॉब करके एक्सपेंसिव उठाने पड़े ताकि प्रैक्टिस ना रुके। कोनन जो कोच थे उनके ऊपर भी घर वालों का प्रेशर था, ये सब छोड़ दो, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और ऐसे जब लग रहा था कि कोई उम्मीद नहीं है तब ये सब एक दूसरे के लिए फैमिली बने हैं। रात के 2 बजे तक स्क्रिम्स खेलते हैं, सुबह कॉलेज या जॉब और फिर वापस फ्री फायर। ये था CGG का जुनून। जब सब कहते हैं छोड़ दो, वो कहते हैं अभी तो बस शुरुआत है। और ऐसे इनकी मेहनत रंग लाई और 2020 में फ्री फायर प्रो थाईलैंड लीग में इन्होंने 8th प्लेस हासिल की और साथ ही $4,800 का प्राइस पूल भी। इसके बाद ये यही नहीं रुके बल्कि इन्होंने एक एक करके कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले और हजारों डॉलर्स का प्राइस पूल जीता। लेकिन कहते हैं ना, जब पैसे आते हैं तो लालच भी बढ़ती है और फिर इंसान अपने मिशन से भटक जाता है। यही सेम सीन CG के प्लेयर्स के साथ भी हुई। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा पैसे कमाने के लिए कई प्लेयर्स ने टीम लेफ्ट कर दी। की वजह से एक बार फिर CGG खत्म होने वाली थी, लेकिन एक फाउंडिंग मेंबर कोच कॉलिन अभी भी अपने उसी ड्रीम को रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने टीम को रीयूनाइट करने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसमें फेल हुए एंड उन्हें लगा कि कोई चारा नहीं है तो उन्होंने न्यू सोल्जर्स को रिक्रूट किया। उन्हें ट्रेनिंग देकर इस काबिल बनाया कि CGG अगेन शाइन कर सके। फिर आया 2023। CGG अपने सबसे सुपीरियर फॉर्म में वापस लौटी और वो भी नए प्लेयर्स के साथ। फायर, कोस्क्यू, वन मोर और पीटर में नई एनर्जी थी और साथ ही एक नई जीत की भूख भी। 2023 में फ्री फायर थाईलैंड चैंपियनशिप में उन्होंने टॉप टायर परफॉर्मेंस दी और FFWS थाईलैंड स्प्रिंग 2024 में 2nd प्लेस हासिल की। ये सिर्फ 4 पॉइंट से चैंपियन बनने से रह गए, लेकिन अब दुनिया CGG को नोटिस करने लगी थी। फिर आया अप्रैल 2024 जब टीम फाल्कन्स, एक वर्ल्ड क्लास ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने CGG को अपना लिया। एक ऐसे टीम को जो कभी लोकल गेमिंग कैफेज में खेलती थी, अब इनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज थी, टॉप टायर कोचेस और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये सपना नहीं, हकीकत थी। FFWS स्प्रिंग 2024 में CGG ने अपना पहला मेजर टाइटल जीता। 124 पॉइंट्स, 2 बुया और $1 लाख का प्राइस पूल। ये देखकर
इनके फैमिली मेंबर्स के आंखों में आंसू आ गए और जो लोग कभी इन्हें क्रिटिसाइज करते थे कि इनसे नहीं हो पाएगा, वो खुद इनके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। फिर पीटर ने स्टेज पर कहा, अब हम सिर्फ थाईलैंड के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए खेलेंगे। लेकिन जब सपने बड़े होते हैं तो प्रेशर भी उतना ही बड़ा होता है। वन मोर के दिल में एक डर था, क्या हम इतने बड़े नाम को संभाल पाएंगे? टॉप कोच कॉनर ने उसे हिम्मत दी, तुम वही हो जो जीरो से यहाँ तक आए हो, अब बस अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम कर सकते हो। और ऐसी हुई एक नई शुरुआत। जुलाई 2024 रियाद, सऊदी अरब, फ्री फायर वर्ल्ड कप 2024। दुनिया की 18 सबसे बड़ी टीम्स और उनके बीच CGG जो अब बन चुकी थी टीम फाल्कन्स, इस बैटलफील्ड पर एक नई कहानी लिखने आई थी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। नॉकआउट स्टेज में 3rd प्लेस और पॉइंट रश में सिर्फ 0 पॉइंट्स। सब ने कहा ये नहीं जीत सकते, लेकिन CGG ने हिम्मत नहीं हारी और ग्रैंड फाइनल में सबको हैरान कर दिया। उन्होंने सिर्फ गेम नहीं जीती बल्कि दिल जीत लिया। 106 पॉइंट्स, 2 बुया और एक हिस्टोरिकल विक्ट्री। वो बन गए थे फ्री फायर के वर्ल्ड चैंपियन और साथ ही उन्होंने $3 लाख का प्राइस पूल भी जीत लिया था। जब ट्रॉफी उठाई तो हर प्लेयर की आंखों में आंसू थे। CGG ने दुनिया को दिखा दिया कि सपने हकीकत बन सकते हैं और ये जीत सिर्फ ट्रॉफी तक नहीं थी बल्कि हर उस प्लेयर के सैक्रिफाइस की कहानी थी जिसने हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा दिया। कॉनर जो कभी खुद सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने इस टाइटल को अचीव करने के लिए बहुत कुछ सहा। लेकिन फिर भी उन्होंने नई शुरुआत की, नए टैलेंट्स को चांस दिया और एक मिसाल कायम कर दी। अगर इरादे सच्चे हो तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। पीटर जो बैंकॉक के छोटे से घर से आया था, लोग उसके ड्रीम का मजाक बनाते थे, ये बनेगा ई-स्पोर्ट्स प्लेयर। उसने इनकी बातों पर रिएक्ट नहीं किया और अपनी मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया। वन मोर जिसका नाम अब दुनिया जानती है, उसके करियर के स्टार्टिंग में के घर में पैसे नहीं थे कि वो नया फोन ले सके, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और अपने दोस्त का फोन बारो किया ताकि स्क्रिम्स ना रुके। एक बार तो उसका डाटा पैक खत्म हो गया, जिसकी वजह से उसकी टीम को हार का सामना करना पड़ा और तब उसने खुद से यह वादा किया कि अब मैं किसी भी मजबूरी के आगे नहीं झुकूंगा। ऑन फायर के पापा ने कहा ई स्पोर्ट्स कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन जब उसने वर्ल्ड कप जीता तब वही पापा टीवी पर बेटे को देखकर रोए। मॉस्क्यू जो अब टीम का एनालिस्ट है, एक वक्त था जब एक बड़े लॉस के बाद उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने स्ट्रेटजी को फिर से बनाया और टीम को गाइड किया। वर्ल्ड कप में उसके माइंड गेम और सोच ने टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। हर प्लेयर की अपनी एक कहानी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मजबूरियों को अपने चैंपियन बनने के ख्वाब के आगे नहीं आने दिया और हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में अपना नाम लिखवा दिया। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अगर आप भी इनकी तरह चैंपियन बनने से पहले लोकल टूर्स में पार्टिसिपेट करके अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। वहाँ हम छोटे छोटे टूर्नामेंट्स करवाते